नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपके सामने एक नया मैराथन क्लास लाते हुए हैं ना, और ये साइंस का मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ठीक उसी तरह जैसे कि और अन्य सब्जेक्ट का आपके सामने मैराथन क्लास प्रस्तुत किए थे, है ना। और इस सेशन में भी हर मैराथन क्लास की तरह ये भी होगा, प्रैक्टिस पेपर की तरह होगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरी सेशन को पुरानी सेशन को नहीं देखे हैं तो कोई नहीं है ना, ये सेशन जो करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है ना। एक एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट रखता है। और एक बात, आपको हम हर क्वेश्चन को, हर पॉइंट को, हर ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो आपका मैराथन में कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट होगा भी नहीं, है ना, टोटल क्वेश्चन कवर होगा भी नहीं। इसलिए हम स्पीड में करते हुए निकलते जाएंगे और आप लोग अपना वीडियो पॉज करके, रोक करके, अच्छे से देख करके समझ लीजिएगा, है ना, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन मुक्त किया जाता है? तो ये होगा रक्त प्लेटलेट्स, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचार किस प्रोटीन के द्वारा होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो वो है इंसुलिन, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना, इंसुलिन। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रक्त का कुल परिणाम कितना होता है? परिमाण तो वो 5 से 6 लीटर, है ना। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त जो होगा वो 5 से 6 लीटर के बीच में होगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो ये इंसुलिन की कमी से, है ना। वृक्क से प्रति मिनट की औसत रक्त प्रवाह होती है, वो होता है 1200, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस प्राणी के जीवन काल में किस प्राणी के जीवन काल में हीमोग्लोबिन का विघटन हो जाता है? ठीक, केंचुआ, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वही करवा रहे हैं। यकीन मानिए मेरे ऊपर, जो सेशन अवेलेबल आपके सामने अवेलेबल करवाया जाएगा वो कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का स्राव करने में सहायक होगा? वो होगा टोसिन, है ना। ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, ये होती है ग्लाइकोजन के रूप में, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। फेराडे स्थिरांक है तो क्या है? वो है सर्वाधिक स्थिरांक, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के संरचना के लिए ये उपयोगी होती है वो फ्यूज, है ना, उसको फ्यूज कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। यदि 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा तक जलाया जाए तो प्रतिदिन ऊर्जा की खपत होगी, वो होगा आपका 1 इकाई, है ना। कहने का मतलब कि 1 यूनिट। डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देती है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा प्रचाल स्थिर रखा जाता है? तो आवृत्ति, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वो अधिक धारा को प्रवाहित होने से परिपथ की रक्षा के लिए, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सर्वोत्तम चालक है? तो वो शीतल जल, है ना। ऑप्शन बी होगा। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए निम्न युक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो होगा दृष्टि कार्य, है ना, जिसको रेक्टिफायर भी कहते हैं। विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ से बनी है? तो ये नाइक्रोम, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो ये काला होता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत मोटर वो क्या होता है? वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयुक्त
तार किस पदार्थ का बना होता है? तो वो होता है टीन और शीशे का मिश्र धातु, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण बल्ब के फिलामेंट के रूप में होती है? तो वो टंगस्टन, है ना। फ्यूज का सिद्धांत है वो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो हो जाएगा केवल एक, है ना, वाट पे आधारित, ऑप्शन ये होगा केवल, है ना। अति चालक का लक्षण है वो है शून्य प्रतिरोध, है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पंखे की स्पीड किस पर निर्भर करता है? तो वोल्टेज पर निर्भर करता है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। विद्युत संचार के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग किया जाता है क्योंकि ऊष्मा की हानि कम होती है ना, ऑप्शन डी होगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, ऑप्शन बी होगा। डैश को व्यापक रूप में से भविष्य के बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है, वो हाइड्रोजन को, है ना, ऑप्शन सी। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का कितना प्रतिशत समुद्र और महासागर में है? तो वह 97.4%, है ना, 97.4%। गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है ना, ऑप्शन सी होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, ऑप्शन बी। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट, है ना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे अधिक है? तो ये बोरॉन का, है ना, ऑप्शन ए होगा। पानी का टंकी में फंगस को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट, है ना। साबुन में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है सल्फोनेट, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी धातु है? ठीक है, ऑस्ट्रियम हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी। उष्मशोषी अभिक्रिया है वो भी उष्मा अवशोषित होती है ना, ऑप्शन ए। आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो वो तांबा मिलाया जाता है ना, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होता है? तो हीलियम हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ किन धातुओं का मिश्रण होता है? निकल और क्रोमियम। उत्कृष्ट धातुओं निम्नलिखित में से किससे प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। कठोर जल में कौन कौन से धात्विक तत्व पाए जाते हैं? वो हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन, ऑप्शन सी। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग होता है? तो वो पारा का उपयोग होता है ना। बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोगी होगी? तो Ac2 होगा, है ना, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो लिथियम होती है जो सबसे हल्की होती है। निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन लाल भूरा द्रव, है ना, ऑप्शन डी होगा। कपड़े साफ करने में प्रयुक्त होने वाले डिटर्जेंट सल्फोनेट, है ना। निम्नलिखित में कौन परम शून्य तापमान को दर्शाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, -273 डिग्री, है ना। उस तापमान को अधिक दूरी से मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है पाइरोमीटर, ऑप्शन ए होगा। एक बल्ब 100 वाट का प्लस 2 वाट 160 वाट को 160 वाट विद्युत आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुल विद्युत खपत कितनी होगी? होगा 60 वाट, है ना,
ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और मेरे ख्याल से ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका कैलकुलेशन करने में समर्थ होंगे, है ना, इसलिए हम इसको जानबूझकर छोड़ रहे हैं, नई कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। अगर नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, हम इसका कैलकुलेशन के साथ कमेंट बॉक्स में कर देंगे पिन, है ना। बिजली की स्त्री के ताप के तत्व के निर्माण में कौन सी प्रयुक्त होती है, तो वो नाइक्रोन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी। किसी चालक के तापमान में परिवर्तन के कारण उसके विभव परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव क्या है, वो उसका सीबेक प्रभाव, है ना। किस नियम के अनुसार समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों का समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है, एवोगैड्रो का नियम, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। जब गर्म द्रव को मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास छटक जाता है, क्योंकि ताप का कुचलता होने से केवल अंदरूनी सतह फैलती है ना, ऑप्शन सी होगा। रेलवे पटरियां के बीच अंतराल छोड़ा जाता है क्योंकि ताप से रेलों का विस्तार से होने से दुर्घटना को रोकने हेतु, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना अत्यधिक आरामदायक होता है क्योंकि वे ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ों पर भोजन पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वह वायुमंडलीय दाब कम होता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लोगों को सीधा उपचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए, तो होता है कीटनाशक, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, ए और बी दोनों, MERS और सार्स। निम्नलिखित जोड़ियां में से कौन सा सुमेलित है ना, चार ऑप्शन है, मिलान करने वाला है, जो एक सही है आपको बताना है ना, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा सही, है ना, निमोनिया फेफड़ा। टीकाकरण की कल्पना किसने की थी, तो वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, है ना। निम्नलिखित में कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है, तो पेनिसिलिन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी। संक्रमण रोग का सबसे सामान्य वाहक कौन सी है, तो हो जाएगा मक्खी। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है, तो हो जाएगा हीमोफीलिया, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है, तो वह है उपचार के लिए रसायन का प्रयोग, है ना, ऑप्शन बी। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है रक्त को, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आंत का रोग मानव शरीर को किस अंग को करता है, तो वो आंत ही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। BCG वैक्सीन का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो वो हो जाएगा क्षय रोग, है ना, कहने का मतलब टीबी। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है, तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडा पानी में मुख्य गैस कौन सी होती है, वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक रूप सर्वाधिक सक्रिय होता है, तो हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है ना, कोई गलत कथन बताना है, तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि गलत है ना। मिश्र धातु दो या दो से अधिक तत्वों को समांगी मिश्रण कहलाता है, ये बिल्कुल गलत है। और बाकी बचा 3 क्वेश्चन, उसको आपको अच्छे से देखना है, वो क्वेश्चन मतलब सही है ना। मिश्र धातु जैसे कि ऑप्शन ए, मिश्र धातु धातु के गुणों को सुधारने में मदद करती है, बिल्कुल बात सही है। मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु से कम होता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। पीतल और कांस्य मिश्र धातु का उदाहरण, ये भी बिल्कुल बात सही है ना। साबुन और ग्रीस को हटाया जाता है, तो हटाया जाता है पारसीकरण के द्वारा, है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, तो वनस्पति तेल। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 8:1, है ना। फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, वो 60 होता है ना। उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में भरी जाने वाली गैस कौन सी? तो नाइट्रोजन हो जाएगा, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि CO से रिप्रेजेंट किया जाता है, गैस क्यों खतरनाक होती है? तो यह हीमोग्लोबिन में संयोग कहने का मतलब मिल जाती है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मगलन किसकी मिश्र धातु है? तो ये पारा है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अवसादन कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा दीपक का कालिक, है ना। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन से पीतल की मिश्र धातु है? तो हो जाएगा जस्ता और एवं तांबा। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा दुकानों पर चमकीला लाल रंग दिखाई देता है? ये हो जाएगा एस्ट्रोनोसियम, है ना। ऑप्शन ए। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। दोनों कार्बन का अपरूप है। धातु और अधातु दोनों के समान व्यवहार करने वाला तत्व बोरॉन। ऑप्शन ए। साधारण पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो होता है ग्रेफाइट का, है ना। जिस धातु कर्म प्रक्रिया में अयस्क को गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे भर्जन कहते हैं ना। कहने का मतलब रोस्टिंग। निम्नलिखित में किसे अनभुजा चूना कहते हैं? तो हो जाएगा CaO, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेजर प्रिंट में होता है? तो ये होता है अर्धचालक लेजर, है ना। ऑप्शन सी। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है अमोनिया क्लोराइड, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो वो हो जाएगा ट्यूबलाइट, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग को पता होगा, है ना। तो कमेंट में बताइएगा ट्यूबलाइट में कौन सा गैस रहता है ना। ऐसे तो मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है, हर लोग को पता ही होगा, है ना। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हम वही सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहे हैं ना। वो ऐसा बेतुका जैसा क्वेश्चन तो है नहीं, तुम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो क्या है? वो ईंधन सेल, है ना। ऑप्शन सी होगा। डायनेमो का क्या है ना? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। टरबाइन व डायनेमो से बिजली उत्पन्न में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, है ना। निम्नलिखित में सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ कौन सा है? तो हो जाएगा चांदी। एक कूलम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजारने पर किया गया कार्य क्या होगा? तो होगा 6 जूल, है ना। ऑप्शन सी। और इसका ये सॉल्यूशन यहाँ पर है ना। अगर आपके लिए कोई दिक्कत होगा तो आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा ना। और एक बात फिर बताते चले भाई, हम लोग को आपको स्पीड में लेकर चलने का वजह कि ये भी है कि अगर एक एक ऑप्शन को एक एक चीज़ को पढ़ने बैठ जाए ना तो आपका मैराथन में क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो भी ना है ना। इसलिए हम थोड़ा फास्ट लेकर चल रहे हैं ताकि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके मैराथन में कंप्लीट रूप से कंप्लीट वे में करवाया जाए, है ना। तो आप लोग इसको वीडियो रोक करके देख सकते हैं अच्छे से पढ़कर, है ना। एक चालक का प्रतिरोध सीधे अनुपाती होता है वो उसकी लंबाई के, है ना। यदि 60 वोल्ट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे 30 दिन तक प्रयोग किया जाए तो ऊर्जा खपत क्या होगा? वो होगा 9 यूनिट, है ना। और ये कैसे होगा इसका कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है ना, आप लोग देख सकते हैं अगर किसी को दिक्कत हो तो। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टेज पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होगा? वो शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु, है ना। ऑप्शन डी। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो कनेक्ट की जाती है तो लाइव तार, है ना। चित्र में दिए गए चित्र तो यहाँ पर है नहीं, है ना। तो मे बी इस क्वेश्चन को आपको चलिए देख ही लीजिएगा, ये क्वेश्चन तो ईजी है ना। या फिर आपके सामने तो चित्र है नहीं, है ना। एमीमीटर में 2 एम्पियर धारा को प्रवाहित कर रही है तो प्रतिहार R का मान ज्ञात कीजिए, है ना। बैटरी क्या यदि मान दिया हुआ दूसरा परिपथ 2 ओम है ना। ये 2 ओम है और ये ऑप्शन है आप लोग कैलकुलेशन दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, है ना, 1 ओम। तप्त तार एमीमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो वो होता है
AC और DC दोनों के लिए है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। एक पतले तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है तार की लंबाई पे, है ना, ऑप्शन ए होगा। तापमान बढ़ाने पर धातु की विद्युत चालकता घटती है क्योंकि, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, उच्च तापमान पर परमाणु अधिक कंपन करते हैं। ओम मीटर मापक है, वो है प्रतिरोध का, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। दो समांतर प्रतिरोध वाले परिपथ का कुल प्रतिरोध 1.40 के किलो ओम है ना, तो यदि प्रतिरोध का वैल्यू 2 ओम किलो ओम है तो दूसरा प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4.70 ओम किलो ओम, है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और इसका भी कैलकुलेशन मेरे ख्याल से ईजी है ना, और जिसका हमें हार्ड लगता है, हमें खुद से फीलिंग होता है ये शायद हार्ड है, तो इसका सोल्यूशन उसी पेज पे दे देते हैं ना, और जिसका इजी लगता है उसको। देखने में ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो बट उतना डिफिकल्ट नहीं है ना, इजी ही है। अगर आप लोग से नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप लोग हमें बताइए, हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करेंगे। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध वो घटता है ना, ऑप्शन बी होगा। पचा हुआ भोजन किस दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो होता है छोटी आंत, है ना, ऑप्शन डी। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि होती है, तो होता है यकृत, है ना। जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वादग्राही होते हैं, तो होते हैं पिछले मध्य भाग में, है ना, ऑप्शन डी। गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन उत्पन्न हो सकता है, तो होता है ऑक्सीटोसिन, है ना, ऑप्शन बी। गुर्दे में पथरी मुख्यतः बनती है, वो बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट से, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। मदिरा द्वारा यकृत को क्षति के कारण मुख्यतः होती है वो वसा का जमाव होना, है ना। आँख में रेटिना कार्य करती है कैमरे की फिल्म की तरह, है ना, ऑप्शन सी। मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो होता है मुख गुहा से, है ना, ऑप्शन ए। चिकित्साओं द्वारा नाड़ी परीक्षण किसकी पता लगाने के लिए किया जाता है, तो होता है हृदय गति, है ना। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो होता है सेरिब्रम, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निद्रा के दौरान किस व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, वो होगा D2O, है ना, ऑप्शन बी। कोयले का उपयोग होता है जलाने में, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ये पांचवा आंसर गलती से आ गया है ना, इस पे ध्यान नहीं देना है। ये क्या यार गलती से, ये भाई कुछ चीज़ है ना, ये गलती से आ रहा है ना, इसको ध्यान नहीं देना है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो वो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है ना। ये पांचवा ऑप्शन गलती से पता नहीं क्यों आ रहा है, क्वेश्चन वाले ने गलती से सेट कर दिया, इसके लिए उसकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं भाई। ये पांचवा ऑप्शन पे आप लोग को ध्यान नहीं देना है ना, आप लोग सीधे आपको अपने काम से काम मतलब रखना है ना। हंसने वाली गैस क्या कहलाती है, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है ना। कोई धातु सोना है या नहीं यह जानने के लिए आभूषण पर एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो होगा ऑप्शन डी, है ना, नाइट्रिक अम्ल। मे भी कुछ क्वेश्चन तक ये ऑप्शन पाँचवा नंबर तक ऑप्शन ई पाँचवा वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, है ना, उसके बाद नहीं दिखेगा। इस पे आपको नहीं ध्यान देना, ये गलती से सेट हो गया है ना, बाई चांस से सेट हो गया होगा। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है मिट्टी का तेल, है ना, ऑप्शन सी। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करता है, वो कौन सा गैस, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, CO2। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा सही, है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, उनकी विद्युत चमकता समान होती है ना।
तीन क्रमशः XYZ के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः ये दिया हुआ है मान है ना, -1.2 वोल्टेज +0.5 वोल्टेज और 3 वोल्टेज है। तीन धातुओं का रेसिस्टिंग एजेंट क्रम में है ना, तो आपको ये दिखाना है ना किस क्रम में ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सी है ना। तीनों का ये दिया XYZ का तीनों का वैल्यू दिया हुआ और आपको इसको ये अरेंज करना है ना। भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अयस्क कौन सा है, तो हो जाएगा बॉक्साइट है ना, ऑप्शन सी। एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है क्योंकि यह जल में पूर्णतः अनियमित होता है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा यौगिक बिट्रोनॉल तेल कहलाता है, हो जाएगा ऑप्शन डी है ना, मिथाइल सैलिसिलेट। यूरिया की पहचान की जा सकती है, हो जाएगा ऑप्शन ए है ना, वायु रेट परीक्षण से हो जाएगा। पेट्रोलियम अनेक डैश का मिश्रण होता है, वो होता है हाइड्रोकार्बन है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सिरका का संगठन है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है कैल्शियम ऑक्जेलिक है ना। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। मे भी कुछ क्वेश्चन तक आपको ये ऑप्शन नंबर डी दिखे है ना, उसके बाद नहीं दिखे क्योंकि कुछ सेट करने वालों की गलती थी है ना। सौर भट्टी में प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण प्रयोग होता है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन आपका। चलिए इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताइएगा ना, ऑप्शन ये आपका क्या होगा इसका आंसर है ना। वैसे तो इसका आंसर इसी में दिख ही रहा है, बट मेरे इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ते हैं कौन सा होगा। किस वर्ष सीवी रमन को भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो था 1930 में दिया गया था ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेंस की शक्ति मापी जाती है वो डायोप्टर में मापी जाती है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है वो 8 मिनट में है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद हो जाएगा है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंसिडेंस ग्लास को क्रिटिकल ग्लास में परिवर्तित करने के लिए क्रिटिकल ग्लास का मान क्या होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निर्वात में प्रकाश का वेग डैश मीटर प्रति सेकेंड होता है, वो 3 × 10⁸ है ना। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं को चमकते हैं, तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन के कारण है ना। कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं वो बनते हैं PVC से है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, उसका तरंग दैर्घ्य घटता है। अच्छे से देखना है, बढ़िया से पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं मस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI अगर लगा लीजिए तो ये भी कम ही होगा है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना। बस अपने अगर अच्छे से पढ़ लिया टोटल का टोटल क्वेश्चन तो मानिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में नीब से होती है कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है ना। इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है, तो बनता है वर्ण विपेक्षण के कारण है ना, ऑप्शन बी। तरलताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देना है, इसका कारण है अपवर्तन है ना, ऑप्शन ए। समतल दर्पण का अपधर्म होता है वो होता अनंत है ना, ऑप्शन बी। समतल दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखिए, उसका प्रतिबिंब और
वस्तु के बीच दूरी होती है वो 4 मीटर, है ना। उस तरह का जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाई दिया ना, उस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा, जितना भी वैल्यू दिया होगा, सीधे डबल मान के आंसर उसका आंसर कर दीजिएगा, है ना। सीधे डबल ही होता है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है, तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। सही कथन चुनिए, है ना। इसमें 3 गलत है, 1 सही है। नीले प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है ना, ऑप्शन बी होगा। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य सीमा होती है वो, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। आंधना में रक्त हुआ केवल रक्त के प्रकार के में, लेकिन इसमें कौन सा होना चाहिए, वो ऑप्शन ए, है ना, RH चिन्ह। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, वो होती है आपका दे, क्या करें आपके ऊपर छोड़े, चलिए आप ही के ऊपर छोड़ते हैं ना। ये आपको इसको कमेंट में करके बताना है कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो चलिए हम ही दे देते हैं, मस्तिष्क हो जाएगा इसका आंसर, है ना, ऑप्शन डी। क्योंकि हर सब क्वेश्चन हर चीज़ को आपके ऊपर छोड़ना भी सही नहीं होगा, है ना। फिर हर क्वेश्चन आपके ऊपर अगर छोड़ने लगे तो आप शायद सेशन को ही स्किप कर दें, है ना। डैश को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, तो अग्नाशय को, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय के रूप में कार्य करता है वो त्वचा। बायोलॉजिकल रीइंफोर्सिंग एक आधुनिक शाल्क तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं टूटने और जोड़ों का। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है वह कंडरा, है ना, ऑप्शन सी। विक्स की संरचना और कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन, है ना, ऑप्शन सी। डैश एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजन हित रक्त का वहन नहीं करती है, वो हो जाएगा पुष्पफुनीय धमनी, है ना। मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण नहीं करता है, तो वो हो जाएगा का विटामिन, है ना। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजोनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है, हो जाएगा एड्रेनलिन। कौन सा विटामिन ऊर्जा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन को, ये इजी क्वेश्चन है ना, ये मेरे ख्याल से आप लोग को हर लोग को देना चाहिए, है ना। चलिए हम ही इसका आंसर कर देते हैं, ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। क्योंकि जैसा हम आपने बोला कि हर क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देते हैं, शायद आप सेक्शन को ही स्किप कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो हो जाएगा सब्जी। भोजन के किस वर्ग में प्रति इकाई भार कैलोरी मात्रा में सर्वाधिक होती है, तो वसा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनने में कठिनाइयाँ होती है, तो हो जाएगा विटामिन डी, है ना, सॉरी विटामिन के, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है, तो हो जाएगा आपका मकई, है ना। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, वो होता है यकृत में, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और एक बार फिर आपको कहना चाहते हैं भाई, ये जो ऑप्शन ई है ना, जो 5वें नंबर का, वो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है ना। ये कुछ क्वेश्चन के बाद आपको ई नंबर का ऑप्शन हट जाएगा, नहीं दिखेगा, है ना। क्वेश्चन सेट करने में मिस्टेक हो गया है ना, कहीं और का क्वेश्चन ऑप्शन कहीं और चला गया, है ना। निम्नलिखित में विटामिन डी का अभिक्रियाशील के रूप में कौन सा है, तो हो जाएगा विटामिन D2, है ना, ऑप्शन ए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, वो यकृत में होता है ना, ऑप्शन ए वो इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिरक्षक पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है, तो वो विटामिन सी, है ना, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन B12, है ना, ऑप्शन डी। गोल्डन धान का अच्छा स्रोत है, हो जाएगा आपका, बताना है गोल्डन धान का सबसे अच्छा स्रोत है ना, विटामिन ए।
शाकाहारी भोजन में कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? तो वो हो जाएगा सुक्रोज। निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में किसमें सभी आवश्यक एंजाइम अलग अलग होते हैं? तो वो है मांस, है ना, ऑप्शन डी। कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति रहने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो ग्लाइकोजेन, है ना, ऑप्शन डी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विटामिन डी की कमी से होता है, वो होता है ट्रिकेटस, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत है? ये कार्बोहाइड्रेट के, है ना, ऑप्शन डी बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में होता है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना। रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, सिस्मोनोमीटर। मनुष्य में एम्फ्लाटॉक्सिन खाद्य विश्वासक द्वारा मनुष्य समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये यकृत प्रभावित होता है ना, ऑप्शन डी होगा। पित्तरस का विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। इसमें से उपस्थित लवण वसा का बाष्पीकरण होते हैं, है ना। और आपके हम एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट के नहीं पढ़ने के पीछे के भी रीजन है कि अगर हम एक एक क्वेश्चन पढ़ने के पीछे बैठ जाए ना तो आपका कंप्लीट मैराथन में एक कंप्लीट क्वेश्चन हो भी ना, है ना। इसलिए हम चाहते नहीं कि क्वेश्चन कोई छूटे, है ना। तो आप लोग जो हम करवा रहे हैं उतना ध्यान दीजिए और बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके देखकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। विषाणु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। सभी विषाणु में आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं, ये बिल्कुल बात गलत है ना। लाल कीट रोग, पीली ताप, केले का लिटल लीफ रोग, मलेरिया फैलाने के लिए उत्तरदायी मच्छर किस बीमारी के वाहक है? तो यह है हाथी पाँव, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस और मादा एडीज मच्छर से। हैपरिन जो परिसंरचना तंत्र में रक्त के थक्के के जमाव को रोकता है के निर्माण किसके द्वारा होता है? तो होता है बेसोफिल के द्वारा, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, मलेरिया क्लोरोफिन के द्वारा। किस वैज्ञानिक या चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर के द्वारा, है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। आदर्श रूप से प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ जल के लिए समान रूप से संवेदनशील है। स्वच्छ जल के प्राथमिक उपचार में जीवाणुनाशक की कोई भूमिका नहीं होती है। महामारी प्रभावित क्षेत्रों में रोग के विस्तार को रोकने हेतु सभी शुद्ध जल स्रोतों को नष्ट करने का आवश्यक है। इसका सिर्फ ऑप्शन बी ही सही है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर और बाकी तीनों गलत है, सॉरी 2 गलत है। भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक 200 शिशु में से एक अतिसार से मारा जाता है जिसका कारण है रोटा वायरस। निम्नलिखित में से किस प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है? तो होता है जन्मजात प्रतिरक्षा, है ना। आंत के रोगों को निदान निम्नलिखित में से किन कारणों का उपयोग है? तो वो है अल्फा किरण, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। एस्पिरिन है वो क्या है? वो है एंटीपायरेटिक, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो ये हो जाएगा क्लोरेकेमिनिकोल, है ना। निम्नलिखित में से कौन परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, -273.15 डिग्री सेल्सियस। उच्च तापमान को अधिक दूरी पर मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण पायरोमीटर, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। एक बल्ब को 100 वाट प्लस 200 वाट का 160 वाट का बिजली की आपूर्ति से जुड़ा है तो विद्युत खपत होगी 64 वाट, है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। बिजली की स्थिति के ताप तत्व का निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु है नाइक्रोन, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किस नियम के अनुसार समान ताप और दबाव सभी गैसों को निश्चित आयतन में अणुओं का समान होती है? तो होता है अवागाद्रो का नियम, है ना।
जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास सटक जाता है, क्योंकि यह ताप के चालकता कम होने से गिलास की केवल आंतरिक सतह विस्तार होता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि वे ऊष्मा का अवशेषक कम होते हैं ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी की तल की तुलना में पहाड़ियों में भोज पकाने के अधिक समय लगता है, किसके पीछे क्या वजह है? वो है ऑप्शन ए है ना, पहाड़ी में वायुमंडलीय दाब कम होता है जिससे जल का क्वथनांक घट जाता है। ब्राइन है क्या है? वो एक NaCl का सांद्रिक घोल है ना। ऑप्शन ए। डैश जला हुआ चूना कहलाता है? हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है ना। ऑप्शन बी। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? वो होते हैं लोहा, क्रोमियम और निकेल। कौन से धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो होता है गैलीलियम है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक क्रियाशील है? तो होता है मैग्नीशियम। दिए गए धातु के टुकड़े को स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इससे शीघ्रता एवं सुगंधता से जांचने का समान तरीका है। इस पर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतिक्रिया देखना है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सोने के आभूषण को साफ किया जाता है एक्वारेज से है ना। ऑप्शन डी। समाचार पत्र में लिपटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना होती है शीशा से है ना। ऑप्शन डी। लहसुन की तीव्र गंध के कारण होता है सल्फर है ना। ऑप्शन बी। जहाज के पंदे में मैग्नीशियम खंड लगाए जाते हैं जहाज को किससे बचाने के लिए? तो वो जल के लवणों के प्रभाव से है ना। ऑप्शन सी। प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंख में आंसू आ जाते हैं? तो सल्फाइट है ना। ऑप्शन डी। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिससे लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है क्रोमियम है ना। ऑप्शन सी। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर में प्रयुक्त रासायनिक होता है, वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। ऑप्शन ए। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे दहन की उत्पन्न गैस कार्बन मोनोक्साइड। सोने घोलने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है एक्वारेज है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस तत्व का नाभिकीय स्पिन शून्य होता है? तो ये हीलियम का। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक एवं फेरोमैग्नेटिक है? तो वह है CrO2 है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चुंबक के किस भाग की ओर आकर्षित होने वाला एक लोह चुंबकीय खनिज है? तो मैग्नेटाइट। उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अम्लीय पाई जाती है, मतलब कि निष्क्रिय है ना। तो हो जाएगा सोना। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पीतल का मिश्र धातु तांबा एवं जस्ता है ना। ऑप्शन सी। हैवर प्रक्रिया में अमोनिया का निर्माण हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है, वो आयरन है ना, Fe। निम्न वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ऊंचे स्थानों पे खाना देर से पकने का कारण क्या है? वायुमंडल कम होना, मतलब वायु दाब भी कम होना है ना। कह सकते दोनों आंसर इसका सही होगा, बस लैंग्वेज का अंतर है। भाप से जलना उबलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ऊष्मक की कुंडली बनी होती है वो नाइक्रोम की। ऑप्शन सी। मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है उपयुक्त सभी पे है ना, बाहरी तापमान पे, वायुमंडलीय आर्द्रता पे और वायु प्रभाव पर। ठंडे देशों में सर्दी में झीलों की सतह पर बर्फ जमी होती है और नीचे पानी की सतह होती है। वो टेम्परेचर पूछ रहा है ना, होता है 4 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? तो होता है 212 फ़ारेनहाइट के है ना। ऑप्शन डी। 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल क्या है? तो 104 है ना।
ठंडे के दिन में लोहे का गुटका लकड़ी के गुटके की तुलना में अत्यधिक ठंड लगता है। इसके पीछे वजह क्या है? वह है लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है ना, ऑप्शन बी। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस है ना, ऑप्शन सी। संघनन क्या है? तो संघनन है वाष्प का द्रव में परिवर्तन है ना, ऑप्शन सी। वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल समान पाए जाते हैं वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस है ना, ऑप्शन बी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मिलते हैं वो होता है -40 है ना, ऑप्शन सी। स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो वो चलता है ऊष्मा से है ना, ऑप्शन सी, सॉरी बी। इसका नाम ही स्टीम है ना, मतलब वाष्प से। वातानुकूलन यंत्र ठंडा करता है वह गैस को दबाने व फैलाने से है ना, ऑप्शन ए। एक अवशेषित वस्तु को पास लाकर बिना स्पर्श किए दूसरी वस्तु में अवशेष उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है, उसको प्रेरणा कहते हैं ना, ऑप्शन ए होगा। बहुत ठंडे के मौसम में क्या ही कह रहे हैं यार, बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन सुरक्षित रहता है क्योंकि ये विस्तार है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। यदि फुलाया हुआ गुब्बारा जलते हुए बल्ब के पास लाया जाए तो वह फूट जाता है क्योंकि अंदर की गैस गर्म होकर दबाव बढ़ा देती है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किस द्रव पर दाब बढ़ाने से उसका क्वथनांक बढ़ता है? क्वथन है ना, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है ना, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? तो उसका आंसर होगा तांबा है ना। अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक क्या होगा? वो होगा घटता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जब विद्युतीय ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा का कोई हानि नहीं होता है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वो 206 है ना। मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत विकसित होते हैं? तो वो 4। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। निश्वासन कहने का मतलब श्वास छोड़ते समय में डायफ्राम क्या है? तो गुबंदा आकार का हो जाता है ना। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो वह ऑक्सीजन का परिवहन। अधिक पुरुष जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किस चीज़ के लिए उपयोग है? तो वह है कंडोम है ना। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि जोड़े नहीं होते हैं? तो होता है पिनियल है ना। यदि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्राणु का आदर्श तापमान क्या होगा? वो होगा 34 डिग्री सेल्सियस है ना, ऑप्शन डी। डॉक्टर मृत्यु घोषणा करता है तब कब करता है? जब उपयुक्त में से एक साथ मौजूद हो है ना। एक साथ कहने का मतलब कि ऊपर दिया गया जो टोटल है सभी है ना। नाड़ी की गति रुक जाती है, हृदय गति बंद हो जाती है, आँख की पुतलियाँ अस्थिर हो जाती है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अंतःस्रावित ग्रंथियों में से निम्नलिखित में से शोषित होता है वो हार्मोन है ना, ऑप्शन डी। हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार में उपयोग किया जाने वाला थेरोडियम है आयोडीन 131 है ना। सिरोसिस रोग मुख्यतः किस अंग से संबंधित है? तो वह है यकृत है ना, लीवर। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः किस माध्यम से फैलता है? वो जल से। शरीर में लोहे की कमी से होने का रोग कौन सा होता है? तो होता है रक्तलपा है ना, ऑप्शन ए। एंटी अमीबा हिस्टोलिका किस रोग के कारण होता है? तो होता है अमीबा पेचिस है ना, ऑप्शन बी। बीसीजी टीकाकरण किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग है ना, कहने का मतलब टीबी। एड्स किस कारण से होता है? तो ये होता है विषाणु से है ना, ऑप्शन सी। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैल रहा है? वो होता है तपेदिक है ना, कहने का मतलब टीबी। यदि आँख का लेंस अप्रदर्शित हो जाए तो उस रोग को क्या कहते हैं? तो उसको मोतिबिंदिया कहते हैं ना।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा है ना, एस्कॉर्बिक इंडिकेटर सही है, ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है ना। टाइफाइड तथा हैजा किस प्रकार के रोग का उदाहरण है? तो वह जलजन्य है ना, कहने का मतलब कि जल से होता है। प्रति वर्ष लगभग 5 लाख भारतीय किस रोग से मृत्यु को प्राप्त करते हैं? तो वो क्षय रोग मतलब टीबी से। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन ए हुआ जो कि गलत है ना, ये प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो होता है मादा एनोफ्लीज से। पोलियो किस आयु के वर्ग में अधिक हो सकता है? तो होता है 5 वर्ष से कम बच्चे को। वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो है सामान्य जुकाम है ना। और ऐसे बहुत सारा होता है, वायरस से होता है जो लेकिन दिया गया ऑप्शन के अनुसार वही होगा है ना। गलसुआ नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो होता है विषाणु से, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु द्वारा नहीं फैलता है? तो होता है डिप्थीरिया है ना। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उष्मायन काल होता है वो 130 से 180 दिन का। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण अवस्था कौन सी है? तो है पॉलिपिक सिस्ट। हृदय रोग को किसका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए? तो वो वसा है ना, ऑप्शन डी। एंटी अमीबा दवा का सही उदाहरण कौन सा है? तो है पेनिसिलिन है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ों पर भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, इसके पीछे वजह है ऑप्शन सी है ना, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है जिससे पानी का तापमान पर उबलता है, कम तापमान पर उबलता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था में एक साथ रहती है उसे कहते हैं त्रिक बिंदु है ना, ऑप्शन डी। यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कुछ घंटों तक खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा है ना। बढ़ जाएगा कहने का मतलब क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? ये हो जाएगा ऑप्शन बी है ना, अधिक दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलता है। पंखा गर्मी के मौसम में आरामदायक अनुभूति करता है क्योंकि यह पसीना के वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है। डैश के कारण पानी की उत्कृष्ट सीलन का कारक है उच्च विशिष्ट ऊष्मा है ना, ऑप्शन सी। पानी में रखी वस्तु को बड़ा दिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो होता है अवतल लेंस का है ना, ऑप्शन डी। यदि किसी आयनिक यौगिक आयन बी आयनिक हो तो यौगिक सूत्र कैसा होगा है ना, ये होगा ऑप्शन सी है ना, A2B3। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी है ना। चुंबकीय कंपास के सुई ये होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में समानांतर स्वयं को व्यवस्थित करती है ना, ऑप्शन ए। चुंबकीय संवेदनशीलता के निम्नलिखित में से किसमें तापमान पर निर्भर नहीं करता है? तो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ना, ऑप्शन ए। एक्सरे में प्रयुक्त अक्षर एक्स का अर्थ क्या होता है? होता है अज्ञात। अज्ञात कहने का मतलब क्या है? जिसका कुछ अता पता नहीं चलता हो ना, जैसे कि किसी का एक्सरे, किसी का हड्डी का एक्सरे किया तो किस लिए करते हो? टूटी फूटी चीज़ को जांचने के लिए है ना। सिंपली आप लोग को वहाँ पर यही समझना है कि एक्स का मतलब होता है अज्ञात है ना, जिसका कुछ अता पता नहीं होता ना, उसके बारे में डिटेल्स जो हम बोले उसका कोई मतलब नहीं है, उसको वो आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं है ना। सिंपल ये शब्द आएगा कि एक्स का अर्थ, एक्सरे में एक्स का अर्थ क्या? तो अज्ञात है ना। पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र में एक जड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उसके चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या होती है, वो होता है 2 है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों को खो देते हैं जब उनकी क्वेरी ताप पर अधिक गर्म किया जाए है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो हो जाएगा प्लेटिनियम है ना, ऑप्शन डी। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की कौन से प्रयोग होता है? तो होता है हाइड्रोजन है ना, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो होता है पोटेशियम। खनिज क्या है? तो है अकार्बनिक ठोस है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। विद्युत उपभोक्ता के लिए समानतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो
तांबा का है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा, है ना। और भाई हम तो एक ही कहेंगे जाते जाते बात कि जो हम करवाए हैं एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, BBI है ना। मेरे पूर्ण विश्वास रखिए मेरे ऊपर, जो करवाया है जितना करवाया है वो कर लीजिए। एक क्वेश्चन भी इधर से उधर नहीं जाने वाला है ना, बस आप लोग अच्छे से ध्यान दे के पढ़ लीजिए। पूर्ण रूप से आपका एग्जाम में यही पे से आएगा, है ना। और मेरे फास्ट करवाने के पीछे एक भी रीज़न था कि अगर हम एक एक ऑप्शन को पढ़ना शुरू कर देते तो आपका मैराथन में टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होता भी नहीं है ना, इसलिए थोड़ा फास्ट चले, है ना। और बाकी आप लोग को अगर थोड़ा फास्ट लगे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी धीरे करके भी देख सकते हैं ना, यूट्यूब में वो फंक्शन रहता है। तो कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।